दिख रहा है ना साफ? ठीक है। अन्नू आप थोड़ी देर वेट करो। ई फाइल्स करवा रहा हूँ उनको, बस फिर आपको करवा दूंगा अन्नू। ठीक है, अगर आपको ई फाइल्स समझना है तो वेट कर लो, वरना आप लीव कर सकते हो। मैं इनका जब हो जाएगा तब आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेज दूंगा, अगर आप कुछ कर रहे हो तो। ठीक है। अब देखो, ए बड़ा है बी से। अभी मैं 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बी बड़ा है सी से। आपने सेम ऐसी कंडीशन लगा रखी थी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी सही थी। तो ए ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अब आपने सेकंड कंडीशन में क्या कर रखा था, देखो। आपने सेकंड कंडीशन लगा रखी है कि बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से। और आपने ऐसे प्रिंट करा रखा था। एक बार मैं सारा लिख ही देता हूँ पहले। बी ग्रेटर एल्स इफ बी सी बड़ा है ए से। हाँ हाँ, ए बड़ा सी से, ए ही लिखना था यहाँ पे, मैंने गलती से बी लिख दिया। बी बड़ा ए से। हाँ, ऐसे ही कर रखा मैंने। सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से। यहाँ पे फिर आपने करा रखा है प्रिंट सी ग्रेटर। और आपने एल्स भी लगा रखा है यहाँ पे, कुछ करवा रखा है एल्स में। ठीक है, एल्स में आपने मान लो कुछ भी लिख दिया, एक्स वाई जेड। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन का मतलब है कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। ठीक है, अगर ए इन दोनों से बड़ा है ना, मतलब बी से भी कंपेयर करा लिया, सी से भी कंपेयर करा लिया, अगर दोनों से बड़ा है तो मतलब ए बड़ा है, ठीक है। अब आपने सेकंड कंडीशन में देखो, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब देखो एक सिंपल सा है कि मतलब ए सबसे बड़ा तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मान लो ए बी से तो बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, या फिर ए बी से भी बड़ा नहीं है, सी से भी बड़ा नहीं है, या ए बी से बड़ा नहीं है बट सी से बड़ा है। इन चारों, तीनों चारों कंडीशन में अगर ऐसा होता है ना, तो मतलब ए तो बड़ा नहीं है। अगर इन दोनों में से एक से भी छोटा होता है या दोनों से छोटा, तो मतलब ए बड़ा नहीं है। तो उसके उसके बाद पता है क्या करना है आपको, ए को फिर भूल जाओ। बार बार फिर ए को बी को ए से कंपेयर मत कराओ, सी को ए से कंपेयर मत कराओ। देखो, ये देखो, ये वाली कंडीशन मैं मिटा देता हूँ। मिटा दी मैंने। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है। अगर ऐसे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मतलब ए तो बड़ा है ही नहीं, तो फिर ए को छोड़ दो। मतलब अब अपने को ऐसे तो नहीं है कि लिखते ही पता चल जाएगा, अपने बस अपनों ने एक कंडीशन लिख दी कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। अगर ये, अब अपने को अपने आप सोचना है कि अगर ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाती है ना, तो ए ही बड़ा है। अगर ये कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती है ना, तो मैं आगे का कोड लिखूंगा। और आगे का कोड तब चलेगा, तभी चलेगा अगर ए बड़ा ना हुआ। ए बड़ा, इन दोनों से बड़ा ना हुआ या एक से भी बड़ा ना हुआ, तो ही आगे का कोड चलेगा। तो उसका मतलब है कि ए तो बड़ा है ही नहीं, सबसे बड़ा तो है ही नहीं ए। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे का कोड मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे का कोड उसके हिसाब से लिखा जाएगा, कि मतलब फिर ए को छोड़ देंगे। तो बी बड़ा है सी से, तो बी इज ग्रेटर। ऐसे ही, अब उसके बाद अगर बी, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, ऐसे करके ना हम एक एक वर्ड को छोड़ते जाएंगे, एक एक वेरिएबल को। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बचा क्या अपने पास, सी बचा है सिर्फ। तो फिर अपने को सी को चेक कराने की जरूरत नहीं है कि सी ए से भी बड़ा है बी से भी बड़ा है। तो अपना सिंपल एल्स, एलिफ की भी जरूरत नहीं है, एल्स लगाओ। मतलब एक ही वेरिएबल तो बचा है, अगर बी भी बड़ा ना हुआ सी से, तो एक ही वेरिएबल तो बचा है, सी इज। समझ में आए क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा आया ना समझ में, दोबारा बताऊँ? हाँ, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। या चलो मैं एक 4 नंबर वाला करवाता हूँ, फिर इससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बी है मेरे पास 40। ठीक है।
कितनी कंडीशन को बोलते हैं? ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, एंड ए बड़ा है डी से। अगर इन तीनों से ए बड़ा है ना तो मेरा ए बड़ा है, वरना मेरा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ना तो मतलब ए तो बड़ा नहीं है मेरा, तो ए को भूल जाओ, ए है मेरे पास। आगे के चेक कराओ, बी बड़ा है सी से, एंड बी बड़ा है डी से। ठीक है, अगर ये बी इन दोनों से बड़ा है तो मतलब बी बड़ा है। ठीक है, अब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, सबसे ये ए और बी दोनों सबसे बड़े नहीं है मतलब, तो फिर आगे की कंडीशन चलाओ, पहली सी बड़ा है बी से। मतलब जैसे जैसे मैं फर्स्ट वाला छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर हर एक कंडीशन में सिर्फ एक कोई ए को ही चेक करवाया है, इस कंडीशन में सिर्फ बी को चेक करवाया है सबसे, इसमें सबसे ए को चेक करवाया है, इसमें सबसे बी को चेक करवाया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ये वाली तो मतलब ए बड़ा नहीं है, बी वाली कंडीशन फॉल्स होती है मतलब बी भी बड़ा नहीं है। तो बचे क्या, दो वेरिएबल बचे, सी और डी। सी बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन में फॉल्स होती है तो उसके बाद क्या बचता है, सी भी अगर छोटा है तो एक ही तो वेरिएबल बचा बी, तो उसके लिए हमें कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही उसको प्रिंट करा देंगे, डी इज ग्रेटर। आया समझ में आपको? दोबारा बताऊं या आ गया? ठीक है, आपका मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत और करवाऊंगा आपको, बट टास्क भी सुन लो साथ के साथ। आपका नेक्स्ट टास्क है, आपको 5 नंबर और 6 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करना है। 5 नंबर और 6 नंबर थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, जैसे तीन का दो, तीन लाइनों में हो रहा था, चार का 5-6 लाइनों में हो रहा है, तो पांच का 7-8 लाइनों में होगा, और छह का 1 लाइनों में होगा, तो ऐसे करके बैठ गया। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ कि नेस्टेड इक्वल्स। नेस्टेड इक्वल्स का मतलब होता है कि इसके अंदर ही, ठीक है। अभी मान लो मेरे को देखो पहले मैं आपको करके बताता हूँ, कोई सेम वो जीरो वाला टास्क करके बताता हूँ, ठीक है, या कोई और कुछ मान लो। देखो, मेरे को चेक करवाना है कि नंबर मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जीरो है। ठीक है, इफ एक्स अगर मेरा बड़ा है जीरो से, हम्म, कौन सा क्वेश्चन लिखूंगा? एक्स मेरा बड़ा है 10 से। अभी अपने एक बार मैं पहले बिना नेस्टेड इक्वल्स के करके बता रहा हूँ कुछ आपको। एक्स मेरा बड़ा है 10 से, और छोटा है 15 से। तो मेरा प्रिंट करा दो, एक्स इज अंडर 15। ठीक है, एक्स मेरा 15 के अंदर अंदर है। और अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा प्रिंट करा दो, कुछ भी करा दो, नो। ठीक है, अभी मेरा एक्स 10 है, तो बताओ क्या प्रिंट होएगा? बताओ इन दोनों में से क्या प्रिंट होएगा? आओ, एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? बताओ। एक्स, ये मेरा तो बट नो आ रहा है। अब आंसर देखते कह रहे हो, ठीक है।
अगर मेरी सिर्फ इतनी कंडीशन होती तो ये आता एक्स इज अंडर 15, तो मेरा आता। बट बट मैंने यहाँ पे एक मतलब बैरियर भी तो लगा दिया कि 10 से बड़ा भी तो होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो आ जाएगा, तो भी एक्स इज अंडर 15 आएगा। एक्स बड़ा या इक्वल है 10 के, एंड एक्स छोटा है 15 से, तो भी मेरा ये आएगा। देखो, समझे? हम्म, ठीक है। अभी देखो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। अभी देखो, मैंने ना ये ऑपरेटर का यूज किया, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज किया मैंने मैम, ये एकदम कौन सा ऑपरेटर था ये, लो, लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है। मैं अगर मैं कह दूं कि ये बिना लॉजिकल ऑपरेटर के करना है, तो अगर मैं एंड को हटा दूं तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं है। एक ऑपरेटर को बीच में लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो मैं एंड लगाऊं या और लगाऊं, ठीक है। या एक होता है नॉट, ठीक है। ऐसे करके मेरे को एक ऑपरेटर तो लगाना ही पड़ेगा। बट अगर मैं कहूँ कि बिना ऑपरेटर के करना है मेरे को, ये सेम चीज सेम लॉजिक मेरे को बिना ऑपरेटर के लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, उसके लिए लगते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब मैं ना इफ, अभी देखो मैं अगर यहाँ पे इफ लिखूंगा ना यहाँ पे, तो पता है क्या काउंट होएगा? कि ये एक इफ अलग है और ये एक इफ अलग है। मेरे को बनाना है इसका चाइल्ड। चाइल्ड मतलब समझते हो ना, इसका मतलब मतलब अपनी भाषा में बोले तो बच्चा, इसका बच्चा बनाना है, ठीक है। मतलब इसका चाइल्ड बनाना है, तो इसके अंदर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेस देखें यहाँ पे, अंदर होएगा। मेरे को बिल्कुल नहीं, वैसे स्टार्ट से नहीं लिखना। स्टार्ट से लिखूंगा ना तो ये एक अलग ही इफ एल्स काउंट होएगा। इसके अंदर का काउंट नहीं होएगा, ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। अभी के लिए क्या, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मैं, तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, इसका ये चाइल्ड है, ठीक है। इसी इसी का हिस्सा है ये, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी वो दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक्स छोटा है 15 से, तो प्रिंट करा दो। अभी मैं एंड ऑपरेटर लगा के लिख रहा था और ये इतना कोड लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, सेम ही काम करेगा, ठीक है। अगर मैं अभी प्रिंट कराऊं, अभी के लिए नो आ रहा है, बट मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, अब ये आएगा नो। देखो, एक्स इज अंडर 15, ये वाला ही प्रिंट हुआ है। इसमें पता क्या हुआ? सबसे पहले इसने देखा कि एक्स बड़ा है 10 से, हाँ 10 से बड़ा है। अगर ये वाला इफ चला ना, तो ये इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर वाला चेक करेगा। ऐसे नहीं है कि इकट्ठा ही दोनों को चेक कर लेगा। पहले क्या हो रहा था कि एक ही लाइन में इकट्ठा ही चेक कर रहा, कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही वो प्रिंट करा रहा था। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया कि एक इफ बनाया और उसके अंदर एक इफ और बना दिया। अब ये क्या क्या कर रहा है कि पहले ऊपर वाला इफ को चेक कर रहा है कि अगर ये वाला इफ गलत हो गया ना, तो ये अंदर वाला इफ चेक ही नहीं होएगा कि ये इफ सही हुआ। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई ना, तो ही अंदर वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये वाली कंडीशन गलत होगी तो सीधा ये एल्स में चला जाएगा। अभी जैसे पहले 10 था यहाँ पे, तो 9 प्रिंट हो रहा था ना। अभी मैंने इससे पहले जो प्रिंट किया तो 9 प्रिंट हुआ था, फिर मैंने 11 किया, तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट हुआ। तो ये कैसे चल रहा है? सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुई, अगर ये ट्रू हुई तो इसके अंदर फिर अंदर अगर और कंडीशन है तो उनको चेक करेगा। एक्स छोटा है 15 से, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रिंट करा सकता हूँ, मर्जी है वो तो मेरी। यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ प्रिंट करा सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ उसके अंदर ही प्रिंट करा सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक्स मेरा बड़ा है 15 से, एक्स मेरा बड़ा है 10 से, तो ये प्रिंट कर दो, साथ में अंदर वाली कंडीशन चलेगी, एक्स बड़ा है 15 से। तो ये मतलब अगर ये वाला प्रिंट कब होएगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी। और ये वाला प्रिंट कब होएगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी, ठीक है। अभी देखो, सिर्फ एक ही प्रिंट होएगा यहाँ पे, सिर्फ ये एक ही प्रिंट हुआ है, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। एक्स 15 से बड़ा नहीं है, 15 से तो छोटा ही है। अगर मैं ऐसे करूंगा, अभी दोनों प्रिंट हुए हैं, ठीक है।
अभी मतलब मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन और करके बताता हूँ इससे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ना आपको तीन वेरिएबल, तीन ग्रेटर फाइंड करके बताता हूँ, तीन वेरिएबल में से, ठीक है। ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल 30, ठीक है। अभी मैं पहले कैसे लिख रहा था, इफ ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, ऐसे लिख रहा था। बट अभी के लिए कंडीशन अपने पास ये है कि मैं एंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकता। अगर मैं एंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकता तो मैं फिर मतलब मेरे को एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी, वो इसके अंदर बनेगी। देखो एंटर, यहाँ पे आके एंटर दबाओगे ना यहाँ पे, तो अपने आप ये सेट कर देगा कि यहाँ यहीं पे लिखना आपको, इसका जो भी चाइल्ड होगा यहीं पे लिखना, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं सेकंड कंडीशन बनाऊंगा, इफ ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो मेरा प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर। अभी देखो यहाँ पे, देखो अभी क्या हो रहा है, मतलब इसको अच्छे से समझना है ये, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको और वो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ये प्रिंट करा दो। और मैं यहाँ पे इस बार वाले इस इफ का एल्स बना रहा हूँ, प्रिंट। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे वो पहले कर रहा था वैसे कर दूं कि ए बड़ा है बी से, यहाँ पे मैं एलिफ नहीं बना सकता, मतलब बना सकता हूँ बट एलिफ का कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए बड़ा नहीं है बी से तो क्या बी बड़ा है सी से, ऐसे लिखूं? इसका मतलब कुछ बनता नहीं है, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि ये तीन नंबर का है, अगर तीन से ज्यादा होते ना तो मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ सकता था कुछ ना कुछ। बट अभी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। मैं ए को बड़ा कर देता हूँ बी से, 30 कर दिया। ए है ना, अब बड़ा है ना बी से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। क्या बी बड़ा है सी से? नहीं है, क्योंकि बी तो 20 है और सी 30 है, तो बी तो बड़ा नहीं है सी से। बट अभी हुआ क्या कि जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना, इसके अंदर अपनों ने एंटर कर लिया, यहाँ पे अपने अंदर आ गए इस कोड के, इस कोड के अंदर आ गए। अब जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये इतना इतना पार्ट ही चलेगा, इतना इतना पार्ट ही चलेगा। इसके वापिस ऐसे नहीं है कि वापिस इसके अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो वापिस ये बाहर आके फिर यहाँ से चेक करने लग जाएगा, इसके बाद भी यहाँ वाली भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हुई तो बाहर आगे यहाँ पे चेक करने लग जाएगा। यहाँ पे वो कब आएगा, अगर सिर्फ ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो ही वो इस एलिफ या एल्स पे आएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इसके अंदर अंदर ही चेक करेगा सिर्फ। अगर, इसलिए आपको हर जगह आप अपनी कंडीशन इस केस में हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, अपने पास जैसे नंबर है ना, जिस हिसाब से वेरिएबल है उस हिसाब से देखो कैसे करना पड़ेगा इसको, कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन जैसे ट्रू हुई ना, अब ये ना इससे बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, कुछ भी करके यहाँ पे नहीं आ सकता। तो जैसे ही अगर अगर हमें ना सोच के चलना पड़ेगा, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है ना, तो मेरे को इसके अंदर ही करना है सारा कोड, कि बी बड़ा सी से, अगर बी सी से बड़ा ना हुआ तो क्या, ऐसे करके मेरे को सारा सोच के करना है। अभी देखो, ए बड़ा है बी से, हाँ ए बड़ा है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, अब इसने अंदर वाली फिर से कंडीशन चेक की कि बी बड़ा है सी से, बट बी तो सी से बड़ा नहीं है। तो अगर मैं इस केस में अगर कुछ, अगर देखो अभी मैं प्रिंट कराता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, देखो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ऐसे नहीं है कुछ हो नहीं रहा। मैं अगर यहाँ पे खाली जगह में प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, यानी खाली जगह में लिखा है, कोई इफ एल्स के अंदर नहीं लिखा। तो देखो विक्रम आ रहा है, बट यहाँ पे भी अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, देख लो कोई इफ एल्स का है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा नाम प्रिंट हो रहा है जो मैंने खाली जगह में लिखा है। ना तो ये वाला प्रिंट चला, ना ये वाला प्रिंट चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बड़ा बी से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, बट मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करा रखा, और यहाँ पे कराना भी नहीं है। पहले हमें दो, अगर तीन वेरिएबल है तो पहले ए को दोनों वेरिएबल से चेक करके फिर ही कुछ प्रिंट कराएंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा है, ऐसे तो नहीं कराएंगे। ए बड़ा है बी से प्लस ए बड़ा है सी से, और मैंने यहाँ पे फिर से बी लिख दिया, ए बड़ा है सी से, ठीक है। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से,
इसको यहाँ पे 40 कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा ही कर देता हूँ पूरा। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो ही ए बड़ा है। अपने यही सेम कंडीशन एक ही लाइन में लिख रहे थे पहले कि ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, ऐसे लिख रहे थे। तो ये वाली कंडीशन पहले हमें कंप्लीट बनानी है, उसके बाद ही कुछ प्रिंट कराएंगे ना। तो ये इतनी इतनी वो कंडीशन बनी है वो वाली। अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, मान लो ये वाली ट्रू होगी और ये वाली फॉल्स होती है, तो हमें ना यहाँ पे एल्स में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ताकि अगर ये वाला यहाँ से तो ट्रू हो गया बट ये वाला कोड ना चला तो यहाँ पे हमें एल्स में कुछ ना कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जैसे प्रिंट। अभी देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये हमने एक स्पेस पीछे लिखना है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ये एरर आता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ना मैंने तो एरर आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो ए प्रिंट कराओ अगर ऐसा है तो। अगर ए सी से बड़ा ना है, मतलब ए बी से तो बड़ा है, मतलब बी तो फिर बड़ा नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बी तो बड़ा नहीं है, और ए सी से भी बड़ा है तो ए होगी। अगर ए बी से तो बड़ा है बट सी से प्रिंट सी से बड़ा नहीं है, तो क्या बड़ा है फिर, सी बड़ा है, सी इज ग्रेटर। अब यहाँ पे क्या चेक कराएंगे कि अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी सी से बड़ा है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बी बड़ा है सी से, तो क्या बड़ा है, बी इज ग्रेटर। और यहाँ पे एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर। आया है समझ में, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। हेलो। ठीक है, देखो मेरे पास तीन वेरिएबल है। अगर मेरे को बिना ऑपरेटर के करना है तो करना पड़ेगा मेरे को। देखो सबसे पहले मेरे को, मतलब नेक्स्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। अब मैं जरूरी नहीं है इफ के अंदर ही इफ बना सकता हूँ और इफ के अंदर ही सिर्फ एल्स बना सकता हूँ, मैं एल्स के अंदर भी इफ बना सकता हूँ, ठीक है। एलिफ के अंदर भी मैं इफ बना सकता हूँ, जैसे एलिफ है ना, इसके अंदर भी मैं इफ बना सकता हूँ, एल्स बना सकता हूँ, एलिफ बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये बना रहा हूँ ना वैसे इनके अंदर भी बना सकता हूँ मैं कितने भी। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अभी दोबारा से देखो मैंने किया क्या है। मैंने सबसे पहले लिखा कि ए बड़ा है बी से। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो मेरा इसके अंदर अंदर का कोड चेक होएगा। जैसे मान लो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको मान लो मैं कट्टी कर देता हूँ, ठीक है? अगर मेरा ए बड़ा है ना बी से, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कुछ भी, ठीक है। ए बड़ा है बी से तो एक्स वाई जेड को प्रिंट कर दो। अब ऐसे तो नहीं होएगा कि ए बड़ा है बी से तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर आया तो बाद ये वाला कोड तो चलेगा ही नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना यहाँ पे, तो उसके बाद वाले इफ चलते ही नहीं, ठीक है। ये वाला कोड नहीं चलेगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो मतलब ये इसके अंदर एंटर कर गया, अब ये वापस बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। और ना ही इसके बाद वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बाद वाला यहाँ से लेके इतना कोड नहीं चलेगा। ये एक चीज तो क्लियर है आपको, मैंने कल भी बताई थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर क्या रखा है, अगर अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, तो इसके अंदर अंदर का ही चलेगा ना। अब इसके अंदर भी मैंने कंडीशन बना दी, और इफ अगर मेरा ए बड़ा है बी से, तो ठीक है इसके अंदर चलो। और फिर इसके अंदर भी मैंने चेक करवाया कि ए बड़ा है सी से, ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो ए बड़ा है, वरना मेरा सी बड़ा है। अब मैंने यहाँ पे सी क्यों लिखा, अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब साफ है कि मेरा ए बी से तो बड़ा ही है। ए बी से अगर मेरा ए बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा बी सबसे बड़ा तो नहीं है, तो बी को छोड़ दो फिर। मैंने जैसे सिंपल इफ एल्स में कर रहे थे अपने, मैंने आपको अभी बताया था कि बी को छोड़ दो। अगर कोई भी अपने को, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब साफ यही तो बनता है कि बी सबसे बड़ा तो नहीं है। अगर ए बड़ा होगा तो सबसे बड़ा तो नहीं है, तो बी को छोड़ दो फिर। ए बड़ा है सी से, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो ए बड़ा है सबसे, ठीक है, एल्स में, वरना सी बड़ा है, क्योंकि बी तो यहीं पे पता चल गया कि बी बड़ा नहीं है। और ए का यहाँ पे पता चल गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ए का यहाँ पे पता चल गया कि ए बड़ा नहीं है। तो एक ही वेरिएबल तो बचा है सी, तो मतलब यहाँ पे मैंने एल्स में सी लिख दिया। और बाकी का अभी तीन तीन में निकाल रहा हूँ ना, तीन में 3 नंबर में ग्रेटर निकाल रहा हूँ, इसलिए इतना ही लिखना पड़ा मेरे को कोड।
अगर मेरा 4 में, 5 में, जैसे जैसे 6 में होगा तो ये कोड बड़ा भी होता जाएगा। अभी अगर 4 में होता ना तो इसके अंदर भी इफ एल्स, इसके अंदर भी मेरे को इफ एल्स बनाना पड़ता, ठीक है। आया कुछ कुछ समझ में? आप एक बार ये करके देखना, और अगर ना आए ना तो मेरे को दिन में मैसेज कर देना, मैं दोबारा मतलब समझा दूंगा आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले कल क्या करना है कि 4 नंबर में 5 में से, ठीक है, 5 में से 5 और 6 नंबर में से दोनों में से ग्रेटर फाइंड करना है, ऑपरेटर का यूज करके। अभी के लिए ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के लिए। बट एक, इन दो क्वेश्चन के अलावा आपको एक क्वेश्चन और करना है। 4 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करना है विदाउट ऑपरेटर का यूज करके, मतलब इस वे का यूज करके, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके। तो ये वाला सबसे लास्ट में करना है आपको। सबसे पहले वो करना है कि 5 और 6 में से निकालना है। बट इस बार आप ध्यान रखना, वो चीज जो मैंने अभी आज आपको आती करके बताई थी कि जिसको एक बार चेक कर लिया, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उस वेरिएबल को छोड़ दो, मतलब वो सबसे बड़ा नहीं है, तो उसको औरों से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कर भी दोगे तो भी आपका ऐसे नहीं गलत है, but मतलब ही नहीं है, फिर कोड एक्स्ट्रा कोड लिखना क्या फायदा, ठीक है। तो इससे एक बार चेक कर लिया तो अगली कंडीशन में उसका यूज मत करो। अगर वो कंडीशन ऊपर वाली ट्रू होती है तो उसका यूज होया हुआ है, अगर वो फॉल्स होती है तो अगली कंडीशन में उसका यूज मत करो, क्योंकि अगर वही फॉल्स होगी तो वो आगे जाके फिर क्या ही फायदा चेक करने का उसको। समझ गए? आपको 5 और 6 नंबर में से दोनों में से फाइंड करना है, और उसके बाद 4 नंबर में से ये ऐसे फाइंड करना है विदाउट ऑपरेटर का यूज करके, एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का यूज करके, विदाउट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। ठीक है। अभी मैं लोप करवा रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझ ही लो, मतलब अगर समझना है तो, बाकी आपको लीव करना है तो लीव कर लो। आपकी आपकी लूप तो भी ये नेशनल डिफेंस हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट होगी लूप। ठीक है, फिर आप कर दो लीव। ओके, गुड नाइट।